सोचो एक ऐसी दुनिया का जहां इंसान अब जिंदा नहीं बल्कि ज़ॉम्बीज़ में बदल चुके हैं। इस खौफनाक दुनिया में एक लड़का कोलंबस अभी तक जिंदा है, अपने कुछ अटूट नियमों की वजह से। उसने अपनी जिंदगी को उन्हीं नियमों के साथ जीवित रखा है। हम बात कर रहे हैं 2009 में आई फिल्म ज़ॉम्बीलैंड की। आइए इसे शॉर्ट में समझते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक वायरस आउटब्रेक के बाद पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है। हर तरफ सिर्फ ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी है और वो आपस में भी लड़ रहे हैं। इस कहानी को एक लड़का सुनाता है जिसका नाम है कोलंबस। वो बताता है कि जिंदा रहने के लिए उसने अपने कुछ सर्वाइवल रूल्स बनाए हैं और अब तक वही उसे बचाते आए हैं। उसके सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स में से एक है, अगर ज़ॉम्बी दिखे तो रुकना मत, जस्ट रन। कभी हीरो बनने की कोशिश मत करना। दूसरा रूल है, नेवर रिलाई ऑन अ सिंगल बुलेट। हमेशा डबल टैप करो ताकि ज़ॉम्बी दोबारा उठ ना सके। फिर आता है अगला क्रूशियल रूल, वॉशरूम्स कैन बी डेंजरस। मतलब वॉशरूम में भी अलर्ट रहो क्योंकि ज़ॉम्बी कहीं भी हो सकते हैं। कोलंबस ने ऐसे ही टोटल 33 रूल्स बनाए हैं। एक बार जब वो गार्लैंड टेक्सास के एक डिजर्टेड पेट्रोल पंप पर पहुंचता है तो बताता है कि वायरस फैले हुए अब 2 महीने हो चुके हैं और अब पूरा शहर इन्फेक्टेड है। और अगर मैं आज जिंदा हूं तो सिर्फ अपने बनाए इन रूल्स की वजह से। जब वो वॉशरूम की तरफ जाता है तो उसे अपना रूल नंबर 3 याद आता है, बाथरूम में सावधान रहो। वो थोड़ा कॉशियस हो जाता है, तभी अचानक एक ज़ॉम्बी उस पर झपटता है। कोलंबस भागता हुआ अपनी कार तक पहुंचता है और तभी उसे एक और रूल याद आता है, कार्डियो, मतलब फिट रहो क्योंकि भागना कभी भी पड़ सकता है। वो जैसे ही कार लेकर आगे बढ़ता है, एक्सेलरेटर फंस जाता है और गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो जाती है। किस्मत अच्छी थी कि उसने पहले से सीट बेल्ट पहनी हुई थी, लेकिन जो ज़ॉम्बी उसके साथ था उसके पास सीट बेल्ट नहीं थी। जैसे ही कार जोर से झटके में रुकती है, ज़ॉम्बी सीधा खिड़की तोड़कर बाहर जा गिरता है। कोलंबस फिर अपने एक और रूल का जिक्र करता है, अगर ट्रैवल करना है तो फालतू सामान साथ मत रखो। खैर, अब जब चारों तरफ ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी है, वो सोचता है कि शायद किसी से दोस्ती कर लेनी चाहिए। लेकिन सवाल ये था, दोस्ती करे तो किससे? वैसे भी वो पहले से थोड़ा इंट्रोवर्टेड था। अब उसका सिर्फ एक मकसद था, अपने मम्मी पापा के पास ओहायो पहुंचना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अब वापस आते हैं अपनी कहानी पर। एक दिन रास्ते में उसे एक आदमी दिखता है, हाथ में बंदूक लिए खड़ा था। 2 महीने बाद पहली बार किसी जिंदा इंसान को देखकर वो चौंक जाता है। वो आदमी अपना नाम नहीं बताता तो कोलंबस उसे टैलाहासी के नाम से बुलाने लगता है। कोलंबस अब अकेले नहीं रहना चाहता था तो वो उसके साथ मिलकर आगे का सफर तय करने लगता है। इसी दौरान उसे अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं जब वायरस पहली बार फैला था। वो अपने कमरे में बैठा वीडियो गेम खेल रहा था, तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। पहली बार कोई लड़की उससे मिलने आई थी। उसकी पड़ोसन थोड़ी डरी हुई, सहमी सी। वो बताती है कि कैसे एक भिखारी जैसे आदमी ने उसका पीछा किया और उसे काटने की कोशिश की। कोलंबस अंदर से थोड़ा एक्साइटेड था, आखिर पहली बार कोई लड़की उसके पास आई थी। वो उसे समझाता है, डर मत, यहाँ सब सेफ है, मेरे साथ रहो। और रात में वो लड़की उसके कंधे पर सिर रखकर सो जाती। लेकिन अगली सुबह कोलंबस की जिंदगी की सबसे भयानक सुबह बन जाती है। वो लड़की अब ज़ॉम्बी बन चुकी थी। कोलंबस डर के मारे इधर उधर भागता है और वॉशरूम में जाकर टॉयलेट सीट से उसके सिर पर वार कर देता है। लेकिन वो फिर दरवाजा खोलने लगती है। तब कोलंबस एक और अटैक करता है और वहीं उसने अपना अगला रूल तय किया, डबल टैप, यानी ज़ॉम्बी को मारो और कंफर्म करने के लिए दोबारा मारो। अब कोलंबस और तालाहसी हथियारों की बात कर रहे होते हैं। तालाहसी के पास एक खास तरह की लोहे की प्लेट होती है जिससे वो बड़ी आसानी से ज़ॉम्बी को मार देता है। इसके बाद दोनों एक मॉल में पहुंचते हैं क्योंकि तालाहसी को मिठाई खाने का बहुत मन था। असल में वो स्वीट्स का दीवाना था। लेकिन मॉल में घुसने से पहले वो बाहर तेज म्यूजिक प्ले करता है ताकि सारे ज़ॉम्बी बाहर आ जाएं और उन्हें एक साथ निपटाया जा सके। यही तरीका अपनाकर दोनों मॉल के अंदर चले जाते हैं। तभी सामने से एक लड़की निकलती है। वायरस फैलने के बाद पहली बार उन्हें किसी लड़की से मिलने का मौका मिला। वो अपना नाम बताती है, विचिटा। विचिटा कोलंबस और तालाहसी को एक कमरे में लेकर जाती है जहां वो अपनी छोटी बहन लिटिल रॉक से मिलवाती है। विचिटा बताती है कि उसे शक है कि ज़ॉम्बी ने लिटिल रॉक को काट लिया है
और अब उसके पास बहुत कम वक्त बचा है। विचिटा खुद अपनी बहन को मारने का फैसला करती है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर सब कुछ पलट जाता है। दोनों बहनों ने धोखा दिया था। अचानक वे कोलंबस और टैलाहैसी पर बंदूक तान देती है। असल में यह सब एक चाल थी, ताकि वो दोनों हथियार और गाड़ी चुराकर वहां से भाग सके। अब कोलंबस और टैलाहैसी के पास कुछ नहीं बचा था, न गाड़ी न हथियार, लेकिन किस्मत साथ देती है। उन्हें एक शानदार जीप मिल जाती है जो पूरी तरह से हथियारों से भरी होती है। टैलाहैसी एक्साइटमेंट में हवा में गोलियां चलाने लगता है। तभी रास्ते में उन्हें एक ज़ॉम्बी दिखती है जो किसी आदमी को खा रही थी। टैलाहैसी बिना टाइम वेस्ट किए उसे वहीं खत्म कर देता है। थोड़ा आगे जाकर उन्हें वहीं पुरानी गाड़ी दिखती है जो विचिटा और लिटिल रॉक ने चुराई थी। दोनों को शक होता है कि कहीं ये फिर से कोई चाल ना हो। टैलाहैसी पहले गाड़ी को चेक करता है, लेकिन वो खाली मिलती है। तभी कोलंबस गाड़ी स्टार्ट करता है और देखता है अंदर लिटिल रॉक बैठी है, जो गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रही थी। और तभी पीछे से विचिटा भी आ जाती है। यानी एक बार फिर ये दोनों बहनों की चाल का शिकार हो जाते हैं। असल में ये बहनें बचपन से ही चालाकी और धोखाधड़ी में माहिर थी। टैलाहैसी का गुस्सा 7वें आसमान पर था, क्योंकि उन्हें दूसरी बार बेवकूफ बनाया गया था। बहस छिड़ जाती है। तभी कोलंबस बीच में आता है और कहता है, अब जब हम सब साथ हैं तो लड़ने का कोई मतलब नहीं, क्यों ना मिलकर आगे बढ़े। लिटिल रॉक कहती है कि उसे अम्यूजमेंट पार्क जाना है। उसका सपना है कि दुनिया खत्म होने से पहले वो एक बार झूले झूले। उधर कोलंबस को अब लगने लगा था कि विचिटा शायद वही लड़की है जिसे वो इतने सालों से ढूंढता आया था। वो बाकी सब लड़कियों से अलग थी और शायद उसकी तलाश अब पूरी हो चुकी थी। रात हो चुकी थी तो सभी एक मॉल के अंदर पहुंचते हैं। कोलंबस के लिए यह एक बड़ा पल था, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए उसे अपना रूल नंबर 17 तोड़ना पड़ता, नेवर बी ए हीरो। इसलिए वो थोड़ा पीछे हटता है। वहीं टैलाहैसी मॉल के बाहर घंटी बजा देता है, जिससे सारे ज़ॉम्बी बाहर आ जाते हैं। और फिर अकेले ही टैलाहैसी सबको वहीं निपटा देता है। अब तक 2 महीने बीत चुके थे, लेकिन जिंदगी में खुशी का नामो निशान नहीं था। इसीलिए अब ये चारों जहां भी जाते, छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढने लगे। सफर करते करते ये लोग लॉस एंजलिस पहुंचते हैं और वहां उन्हें एक शानदार मैंशन दिखता है, हॉलीवुड स्टार बिल मरे का घर। वो सब अंदर जाते हैं और पूरे घर की तलाशी लेते हैं, यह देखने के लिए कि कहीं कोई ज़ॉम्बी तो नहीं। और जब सब कुछ सेफ लगता है, तब जाकर वे पहली बार चैन की सांस लेते हैं। लेकिन तभी अचानक एक अजनबी शख्स सामने आता है। विचिटा को लगता है कि वो ज़ॉम्बी है और बिना सोचे समझे वो उसे मार देती है। लेकिन कुछ ही देर में सच्चाई सामने आती है। वो कोई ज़ॉम्बी नहीं, बल्कि खुद बिल मरे था। असल में उसने खुद को ज़ॉम्बी की तरह मेकअप किया था, ताकि असली ज़ॉम्बी उसे इंसान न समझे और उससे दूर रहे। टैलाहैसी उसे देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि बिल मरे उसकी इंस्पिरेशन था। इसके बाद सब घर के अंदर मस्ती करने लगते हैं, हंसी मजाक, मूवीज और खूब मजा। इसी बीच बिल मरे एक बार फिर ज़ॉम्बी बनने का नाटक करता है, लेकिन कोलंबस को नहीं पता होता कि यह बस एक मजाक है और उसके रूल के मुताबिक शूट फर्स्ट आस्क लेटर वो उसे गोली मार देता है। विचिटा और टैलाहैसी भाग कर आते हैं और बताते हैं कि वो ज़ॉम्बी नहीं था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। सब मिलकर उसकी बॉडी को छत से नीचे फेंक देते हैं, एक हल्के लेकिन अजीबोगरीब विदाई के साथ। रात को सब एक दूसरे को अपनी पुरानी कहानियां सुनाते हैं। वहीं टैलाहैसी एक ऐसा राज खोलता है जो अब तक किसी को नहीं पता था। उसका एक छोटा बेटा था जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी पूरी फैमिली वायरस की वजह से खत्म हो चुकी थी। ये एक बहुत भावुक पल था जो सबको अंदर तक छू गया। उधर लिटिल रॉक बंदूक चलाने में दिलचस्पी दिखाने लगती है और टैलाहैसी से कहती है, मुझे भी सिखाओ। दूसरी तरफ विचिटा कोलंबस के पास एक ड्रिंक लेकर आती है। कुछ पल साथ बिताने के बाद दोनों के बीच एक नई केमिस्ट्री बनने लगती है, लेकिन तभी टैलाहैसी बीच में आ जाता है। विचिटा अचानक होश में आती है और कोलंबस से कहती है कि वो किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करती, इसलिए उन्हें एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। और उसी के साथ वो रात बीत जाती है। लेकिन अगली सुबह एक और झटका इंतजार कर रहा था। विचिटा और लिटिल रॉक फिर से उनकी गाड़ी और हथियार चुराकर भाग चुकी थी। लिटिल रॉक का सपना था अम्यूजमेंट पार्क जाना और विचिटा उसे वहीं लेकर जाती है। कोलंबस को यकीन नहीं होता कि विचिटा उसे इस तरह धोखा देकर जा सकती है, लेकिन उसके दिल में अब भी एक उम्मीद थी, शायद विचिटा किसी मुसीबत में हो और इस बार वो सही सोच रहा था।
उधर विचिटा और लिटिल रॉक अम्यूजमेंट पार्क पहुंच चुकी थी, लेकिन पहुंचते ही उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने पार्क की सारी लाइट्स और साउंड सिस्टम ऑन कर दिए थे। उसकी वजह से दूर दूर तक जितने भी झोंबी थे सब पार्क की तरफ खींचने लगे। और जब उन्होंने देखा कि हर तरफ से झोंबी आ रहे हैं तो उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा, गन्स ब्लेजिंग, कीप रनिंग। उधर कोलंबस टैलाहैसी से कहता है कि शायद विचिटा और लिटिल रॉक किसी मुसीबत में हो, हमें उन्हें बचाने जाना चाहिए। लेकिन टैलाहैसी साफ इनकार कर देता है, तू जा भाई, मैं अब नहीं फंसने वाला। कोलंबस कंफ्यूज था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि टैलाहैसी के साथ रुके या विचिटा को बचाने निकले। टैलाहैसी एक ही बात कहता है, वो तुझे फिर धोखा देगी। लेकिन कोलंबस का दिल ये मानने को तैयार नहीं था और वो निकल पड़ता है विचिटा को बचाने। लेकिन वहां ज़ॉम्बीज़ की तादाद इतनी ज्यादा थी कि वो उनकी गाड़ी को भी चारों तरफ से घेर लेते हैं। गाड़ी से कूदकर दोनों किसी तरह अपनी जान बचाते हैं, लेकिन खतरा अब भी टला नहीं था। ज़ॉम्बी हर तरफ थे और वक्त बहुत कम। अब कोलंबस ने ठान लिया था, वो विचिटा को हर हाल में बचाएगा। वो एक बाइक उठाता है और कुछ सामान लेकर निकल पड़ता है, लेकिन बाइक उसके कंट्रोल में नहीं थी। तभी टैलाहैसी आता है और कहता है, अकेले नहीं होगा तेरा ये मिशन, चल साथ चलते हैं। और दोनों फिर निकल पड़ते हैं ज़ॉम्बी लैंड के सबसे बड़े सफाए पर। उधर विचिटा और लिटिल रॉक अम्यूजमेंट पार्क के एक ऊंचे राइड तक पहुंच जाती हैं। वो जानती थीं कि ऊपर चढ़ना ही उनका आखिरी रास्ता है। लिटिल रॉक स्विच पर गोली चलाकर राइड को ऊपर रोक देती है। अब वो दोनों ऊपर फंस चुकी थी और ज़ॉम्बी नीचे से चढ़ना शुरू कर चुके थे। इसी बीच कोलंबस और टैलाहैसी भी पार्क पहुंचते हैं, जहां ज़ॉम्बीज़ पहले से ही तैयार खड़े थे। हर तरफ से गोलीबारी शुरू हो जाती है। तभी ऊपर से लिटिल रॉक की आवाज आती है, हम ऊपर हैं। टैलाहैसी कहता है, तू उन्हें बचा, मैं ज़ॉम्बीज़ को संभालता हूं। और वो खुद को ज़ॉम्बीज़ की तरफ अट्रैक्ट करता है, अम्यूजमेंट राइड्स का इस्तेमाल करता है और एक एक कर सबका सफाया करने लगता है। ऊपर राइड पर बैठी विचिटा और लिटिल रॉक की गोलियां खत्म हो चुकी थी। ज़ॉम्बी ऊपर चढ़ने ही वाले थे। टैलाहैसी एक सॉफ्ट टॉय शॉप में घुसता है, दरवाजे बंद करता है और अंदर से शूट करना शुरू कर देता है। उधर कोलंबस का सामना होता है उसके सबसे बड़े डर से, एक क्लाउन ज़ॉम्बी से। लेकिन इस बार वो नहीं डरता, बड़े हथौड़े से उसे ढेर कर देता है। अब वो बन चुका था रूल नंबर 17 को तोड़ने वाला हीरो। एक ज़ॉम्बी विचिटा तक पहुंचने ही वाला था कि तभी कोलंबस इमरजेंसी बटन दबा देता है और राइट नीचे आने लगती है। विचिटा और लिटिल रॉक सुरक्षित नीचे आ जाती है और इसी पल विचिटा को एहसास होता है कोलंबस और टैलाहैसी पर भरोसा किया जा सकता है। अब सब अम्यूजमेंट मॉल पहुंचते हैं। टैलाहैसी अपनी पसंदीदा मिठाई ढूंढने अंदर जाता है, लेकिन वहां पहले ही चूहे सब कुछ चट कर चुके थे। जब वो बाहर आता है तो देखता है विचिटा और लिटिल रॉक फिर से उनकी गाड़ी में बैठी है। उसे लगता है शायद ये फिर से भागने वाली है, लेकिन इस बार नहीं। लिटिल रॉक अपनी आखिरी स्वीट उसे थमा देती है, जो उसे सबसे ज्यादा पसंद थी। और इस तरह चारों एक नई शुरुआत की ओर बढ़ते हैं। अब वो अकेले नहीं थे, अब उनके पास एक फैमिली थी। और यहीं खत्म होती है ज़ॉम्बी लैंड की यह मजेदार, डरावनी और दिल छू लेने वाली कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और मिलते हैं अगली फिल्म की धमाकेदार कहानी के साथ।